कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए वेल डोज फार्मा को और करे अपने डी फार्मा जी पैट और बी फार्मा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। Ajay Sharma, तो आपका research स्वागत है scientist. हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है वेलडोज फार्मा। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमें ये पता होता है थियोरेटिकली कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम का एक डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, पर हमें ये नहीं पता होता कि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन कौन से होने वाले हैं, उसमें किस तरह का वर्क फ्लो रहता है, हम किस तरह से उसमें काम करते हैं। ठीक है, हमें ये चीजें कुछ नहीं पता होती, हमें थ्योरी में बस इतना बता दिया जाता है कि आपका जो फ्यूचर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी है, पर कहाँ है, किस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्शन में जा सकते हो आप आर&डी के, वो भी हमें पता होना चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला काम होता है किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट का, सबसे पहला काम होता है इनोवेटिव माइंड। इनोवेटिव माइंड में सबसे पहला काम है ड्रग कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना, यानी जो ड्रग का एपीआई मॉलिक्यूल है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको आपने ढूंढ के निकालना है। उसको कैसे ढूंढ के निकालना है, वही इनोवेशन है कि हम कैसे उसको ढूंढ के निकालें। ठीक है, तो आप सोचिए, इतना आसान नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना, उसके लिए आपको अपने माइंड को ब्रॉड करना होगा। और ब्रॉड कैसे करेंगे आप, चीजें आपको जब पहले से ही पता होंगी कि हाँ मुझे ये चीज पहले से ही पता है, मुझे पहले ही बता दी गई है, आप ब्लाइंड नहीं रहोगे चीजों के लिए। तो देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग होता होगा जब काम करते होंगे, जब सुनने में हमें इतना इंटरेस्टिंग लगेगा तो कितना इंटरेस्टिंग होता होगा जब साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करते हैं। ड्रग कैंडिडेट सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो पेटेंट्स, रिव्यू आर्टिकल, मोनोग्राफ, मॉलिक्यूलर डॉकिंग, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसमें एक चीज और हो सकती है रिसर्च आर्टिकल। सबसे पहले ड्रग कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी साइंटिस्ट पेटेंट्स को पढ़ता है। आप पेटेंट तो आप जानते हैं, जब भी कोई कंपनी, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन की कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, जब भी कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट को डेवलप करती है, नए मॉलिक्यूल को डेवलप करती है, या किसी भी नए रूट ऑफ सिंथेसिस को डेवलप करती है जिस पे पहले से कभी काम नहीं हुआ है, तो वो क्या करती है, उसका पेटेंट कराती है। पेटेंट का मतलब है उस रूट ऑफ सिंथेसिस को या उस प्रोडक्ट में जो भी रूट ऑफ सिंथेसिस यूज हुआ है उसको सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी ही उस फॉर्मूले को अपने लिए यूज करेगी, बाकी उस फॉर्मूले को कोई भी कंपनी या कोई भी दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन यूज नहीं कर सकता। तो पेटेंट, कोई भी कंपनी जब अपना नया प्रोडक्ट को डेवलप करती है तो पेटेंट कराती है, ताकि मेरा फॉर्मूला मेरे पास रहे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं काम करूं और मेरी ही दवाई मार्केट में बिके। तो जब साइंटिस्ट क्या करते हैं, देखते रहते हैं कि किसका पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, किस कंपनी का पेटेंट एक्सपायर हो रहा है। जिस कंपनी का पेटेंट एक्सपायर होता है वो उसके पेटेंट को पढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे एक दवाई बनानी है विल्डाग्लिप्टिन, ठीक है, विल्डाग्लिप्टिन, ठीक, मैंने विल्डाग्लिप्टिन के पेटेंट उठाए, किस किस पेटेंट में विल्डाग्लिप्टिन को बनाया गया हुआ है, ये क्या है, विल्डाग्लिप्टिन के जब मैंने पेटेंट उठा लिए तो मैं पढ़ूंगा कि किस पेटेंट में किस तरह से विल्डाग्लिप्टिन को बनाया गया हुआ है, क्या इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज हुए, क्या इसके अंदर सॉल्वेंट यूज हुए हैं, क्या इसके अंदर कैटलिस्ट यूज हुए हैं। तो उससे मैं एक माइंड सेट करता हूं कि मैं अपनी खुद की रूट ऑफ सिंथेसिस बनाता हूं, एज अ रेफरेंस पेटेंट को यूज करके मैं खुद का रूट डिजाइन करूंगा, खुद की सिंथेसिस डिजाइन करूंगा जिससे मैं विल्डाग्लिप्टिन को बना सकूं। समझ में आ गया आपको, यानी एक्सपायर्ड पेटेंट को एज अ रेफरेंस यूज करके मैं अपनी एक जेनरिक मेडिसिन तैयार करूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे पेटेंट से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, पेटेंट से मुझे अपना मेथड में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं कहां पे जाऊंगा, रिसर्च आर्टिकल्स पे जाऊंगा। एक साथ में ही ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती है, ऐसा नहीं पेटेंट पे ही ध्यान है, मेरा ध्यान रिसर्च आर्टिकल्स पे भी रहने वाला है कि विल्डाग्लिप्टिन पे किस किस रिसर्च आर्टिकल में क्या क्या सिंथेसिस के रूट डिजाइन किए गए, तो मैं वहां से भी एज अ रेफरेंस लूंगा कि मैं ये सॉल्वेंट सिस्टम चेंज कर लूं, ये सॉल्वेंट सिस्टम चेंज कर लूं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे दिमाग में दवाई बनाने के साथ साथ उसकी कॉस्ट पे भी ध्यान होना चाहिए कि मेरे को कॉस्ट भी कम रखनी है। उसके बाद मोनोग्राफ्स, हर दवाई का मोनोग्राफ फार्माकोपियाज में अवेलेबल रहता है, तो वहां से क्या करता है साइंटिस्ट, मोनोग्राफ से एक डेटा कलेक्ट करता है कि मोनोग्राफ में किस तरह से मेथड बने हुए हैं, क्या है मोनोग्राफ में, क्या इसके डेटा प्रोवाइडेड हैं, एनालिटिकल डेटा कैसा दिया हुआ है, क्लिनिकल डेटा कैसा दिया गया है, इसका सिंथेसिस डेटा कैसा दिया गया है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं विल्डाग्लिप्टिन को बनाने में, ये सारी चीजें मैं अपना मोनोग्राफ से देखूंगा।
जब मैं अपना एक रूट ऑफ सिंथेसिस से अपना मॉलिक्यूल डिजाइन कर लूंगा, जब मैं अपना मॉलिक्यूल डिजाइन कर लूंगा, अपना रूट ऑफ सिंथेसिस डिजाइन कर लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, फिर मॉलिक्यूलर मॉडलिंग पे भी जाऊंगा कि क्या मैं और अच्छा ड्रग इससे बना सकता हूं जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन ज्यादा हो, जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत अच्छा हो। मैं क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी ब्रॉड कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। तो वो किससे करते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग से। मान लीजिए ये विल्डाग्लिप्टिन पे CH3 लगा हुआ है, ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग एक सॉफ्टवेयर से क्या करेंगे, CH3 को हटा करके यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे, उससे देखेंगे क्या क्या इसकी एक्टिविटी चेंज हुई, क्या ये जो पहले काम कर रहा था किसी डिजीज के ऊपर, क्या ये उससे बेटर काम कर रहा है उस डिजीज के ऊपर। ये सारी चीजें ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग से चेक करते हैं। सेम स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप एंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग आर द सेम, दोनों ही सेम है, दोनों में सेम तरीके का काम होता है। सॉफ्टवेयर पे दोनों को स्ट्रक्चर डिजाइन किए जाते हैं, वहां से देखा जाता है कि क्या हम उस पे बेटर काम कर सकते हैं, क्या ये हमारी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी और हमारी ये क्वालिटी वाइज भी अच्छी रहने वाली है। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। बाकी भविष्य में इसी तरह की जानकारी को जानने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी आप हमारे चैनल वेलडोज फार्मा को लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट हमें दें और हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वेल्डोस फार्मा का, आप उसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद।